वेलकम वीडियो आपसे स्वागत है। और आज हम लोग अपनी पैटर्न को फिनिश करते हैं आखिरकार। तो जल्दी बहुत काम आ रही है लर्न पाइथन, तो हेल्प प्रेस लर्न पाइथन। ओके। तो लास्ट टाइम लोगों ने क्या बात की थी कि मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको बचे हुए उसके पार्ट दिखाते हैं इंपॉर्टेंट वाले उसमें, ठीक, क्योंकि हमारे पाइथन में काफी कुछ फीचर कुछ अजब गरीब है तो बड़ा अच्छी लगता है। ठीक है, तो मेरे पास एक ऊप्स था, ठीक, बेसिक बातें की थी। ऊप्स 2 में हम लोगों ने इनहेरिटेंस और किसी पॉलीमॉर्फ समझा था। अब एक फाइल हमारा बना ले छोटी सी, oops 3.py। ठीक, तो इसमें हम पहला पार्ट करेंगे, बात कर लेते हैं किसके बारे में, अबस्ट्रक्शन के बारे में। अबस्ट्रक्शन, और सेकेंड में बात करेंगे इसके बारे में इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ठीक। अब अगर आप लोगों ने अगर पहले भी कोई लैंग्वेज पढ़ी हो, उप्स ओरिएंटेड वाली, सी मतलब उस पुरानी लैंग्वेज पढ़ी, जैसे जावा पढ़ रखी हो, सी पढ़ रखी हो, तो अबस्ट्रक्शन सिंगल कहते हैं डेटा हाइडिंग करना। डेटा हाइडिंग करना, इस एग्जांपल देखेंगे बढ़िया सा। और इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ डेटा, रैपिंग ऑफ डेटा। और क्या करते हो क्या, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये भी होता है कि हाइड द इम्प्लीमेंटेशन, गिव, हाइड करो इम्प्लीमेंटेशन, गिव करो क्या, तो भाई हम डाउट्स में उसमें ये हम सही गलत बताएंगे। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा हाइडिंग, इनकैप्सुलेशन मतलब होता है रैपिंग ऑफ डेटा, रैपिंग ऑफ फीचर्स इनटू ए सिंगल यूनिट। अब देखो बात आती है कि बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रक्शन आपके पाइथन में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, हम लोगों को यूज करने के लिए मॉडल का भी यूज करना पड़ता है। ठीक, तो मेरे पास एटलीस्ट का मॉडल है, इसका नाम अजीब बता रहे एबीसी। ठीक है, इसका नाम एबीसी है। ये मॉड्यूल हमारा, इसमें हम क्या मंगाएंगे, इसमें मंगाएंगे मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए। ठीक, ये एक तो आपका आ गया, तो ये हमारा कहलाता है डेकोरेटर कहलाता है। ठीक है, डेकोरेटर दिखाते हैं क्या क्या लिखा, ये लिखा ए डेकोरेटर इंडिकेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ये डेकोरेटर आपके स्पेशल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, स्पेशल आपके एक एनोटेशन के काम करते हैं, जो कि पैटर्न को हेल्प करते हैं कि पहचानने के लिए है क्या चीज। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई देखो हमने क्या किया, एक क्लास बनाया। एक क्लास मैंने बनाई, क्या कहते हैं, मैंने बना दी क्लास एक सर्कल, सॉरी मैंने क्लास बना दी एक शेप। ठीक, मेरे पास क्या है, क्लास एक शेप है। हाँ, कौन आया, अच्छा अच्छा, बढ़िया है। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर क्लास, इसमें हम एक डिक्लेयर करने वाले हैं एक मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नाम कर दिया डेफ, इसमें कह दिया मैंने एरिया, एंड मैंने कर दिया, इसमें कर दिया पास। ठीक, अब देखो अच्छा क्या है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, जो क्या किया आपने क्लास से डिक्लेयर कर दी है,
उससे हमने कह दी एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया। तो क्या है कि जब भी कोई भी क्लास, जो कोई भी एक चाइल्ड क्लास ऑफ बाय इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस सिमिलरिटी है, तो क्या कि अगर कोई भी अनदर क्लास इस सेम क्लास को क्या कर रही होगी, इनहेरिट कर रही होगी, तो उस समय उसको ये क्लास या इस मेथड को इम्प्लीमेंट, मतलब इस मेथड को डिक्लेयर करना होगा। अब ये कैसा पाथ है, डिक्लेयर अभी, बट कैसा पाथ, कोई फंक्शन डेफिनेटेड है ही नहीं। पर जब कोई अनदर क्लास इसको इनहेरिट करेगी, तब क्या होगा, उसको एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना ही होगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास सर्किल नाम का शेप है, ठीक। ओके, अब क्योंकि देखो सर्किल क्या है, शेप है, मैंने कहा देखो ये शेप से बिलोंग करता है, डाल इसके अंदर, डाल दिया मैंने। फिर वैसे मैंने क्या कहा, डेप्थ लाओ इनिट करते, लाओ इनिट इनिट। अब मैंने क्या कहा, देखो है जब सर्किल मेरा चलेगा तो हमसे क्या मांगेगा, रेडियस मांगा करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो रेडियस मेरा है मुझसे सेल्फ डॉट रेडियस, मतलब एक क्लास वेरिएबल थ्रो कर देंगे, डन, वही करनी, ठीक है। अब तो क्या अगर मैं इतना ही कर दें एंड मैंने अपने दे प्रिंट अप्लाई कर दे पूरा है, तो क्या है, तो जैसे मैं यहाँ लिखा है यहाँ पे एरिया डेफ एरिया, जो कि वो अपने में पहले तो दी आ गई, तो बीएस पे पीछे हो गया, ठीक है। डेफ एरिया, ठीक, ये कैसा देखो लिखा लिखा डेफ एरिया, तो कहाँ सर्कल जा रहा है, मतलब सेम फैसिलिटी वाला क्या है, तो मैंने आपके से हटाया। तो क्या होगा कि जब हम इस, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो क्या है, जब भी इस क्लास में इनहेरिट करें तो मुझे कुछ करो या ना करो, आपको ये तो इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ पे कि सेल्फ डॉट रेडी एक फॉर्म लगा छोटा सा, तो क्या देखो, मान लो मैंने पाई की वैल्यू 3.143 ले लिया, इनटू मैं यहाँ पे क्या लिया, रेडियस सेल्फ डॉट रेडियस लिया, सेल्फ डॉट रेडियस, ठीक है, और डबल स्टार 2। सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ खास नहीं, बट यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट मैथड मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बताया, डिफाइन किया, जो कि मेरी क्लास सर्किल ने क्या किया, उसको लेके आया अपने अंदर, उसने क्या किया है यहाँ पे उसको डिफाइन किया, रिडिफाइन किया, ठीक है। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंट करना, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे लिया सर्किल, किया यार, किया यहाँ पे लिया मैंने सर्किल, यहाँ मैंने क्या लिया, यहाँ मैं ले लिया, मैंने ये सेल्फ, तो सॉरी, मैं ले लिया 5, मैंने कहा मेरे पास ये 5 रेडियस का कोई सर्किल है, तो मुझे प्रिंट कर दो क्या, सर्किल का एरिया डॉट एरिया, मतलब कितना मीनिंगफुल नहीं है, बहुत मीनिंगफुल बन गया मेरा, ठीक। मतलब क्या है कि जब हमने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर रखी है, उसमें अवश्य मेथड है, तो कोई भी अदर क्लास अगर उस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी, तो उसको यहाँ पे ये मेथड तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि हम फोर्स कर सकते हैं, जो भी मेरी सेकंड क्लास जो भी अंदर मेरा आएगा, उसको सारे काम करो, पर तुम्हें ये काम तो करना ही करना है, ठीक। जैसे गोल ऑन, तो हम यहाँ पर रन कराएंगे इसको, पी वाई, सॉरी फॉर दैट, पी वाई डॉट पी वाई, तो वो देखो यहाँ पे बहुत बड़ी नंबर आ रही है, उसको रिड्यूस कर दे, तो आई होप दिस विल वर्क इट आउट एज एक्सपेक्टेड। तुमने यहाँ पे मैंने इसे कट किया, एक एफ लगाया बढ़िया सा, ये मैंने देखा थोड़ा सा उसमें एक थोड़ा सा अच्छा तरह नहीं होगा, यहाँ पे लगाया हमने, और यहाँ में कह दिया 2 एफ। हुआ तो नहीं, कोई नहीं, हमने कोशिश तो की, याद नहीं आती सही, ये तो है फॉर्मेट स्पेसिफायर मिसिंग, अच्छा नहीं है, हुआ क्या, डायल मैं 2, कोई तकलीफ काम होता रहा है, ठीक है। जो मेरे नए टैबलेट काम होगा धीरे धीरे रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स मूव ऑन, ओके। तो ये मेरा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, कुछ खास हम जो आपको कुछ हुआ है इससे, तो क्या होता है, जब हम लोग मेजर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तब हम क्या करते हैं, वहां हम डिफाइन करते हैं भाई ये मेरे पास फैसिलिटी होगी,
ये भी फैसिलिटी होगी। बट क्या है कि जब भी उसको हम यूज करेंगे, आप ना यूज कर लो तो अनदर पर्सन यूज कर, मान लो तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये कोड हमारे डेवलपर वन लिख दिया, डेवलपर वन ने लिख दिया, वो लिख के चला गया, वो जगह हम जा रहे हैं, मेरा काम टास्क खत्म हो गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, आपको जो भी बनाया कोड वो यूज करेगा। अब क्या हुआ, एक डेवलपर टू आता है, उसने क्या किया, उसने इस कोड पे काम किया, उसने कहा जो कोड क्या करना, तो हम लोगों का देखो भाई ये हमारे प्रीवियस डेवलपर थे, ये इतने कोड लिख के गए थे। तो अब क्या है कि जब भी हमारा सेकंड डेवलपर अपना इस कोड के बेस पे कोड बनाएगा, तो क्या होगा, उसको ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी अपने क्लास में लेना होगा। तो क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो क्या करेगा, उसको उस मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा, भले वो भी पास ही कर दे, पर उसको नाम तो यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, मीन्स once you have set a method, then another class need to be implemented method. This is what we need to do. Okay. पर यहाँ बाय डिफॉल्ट नहीं होता, आपको करना पड़ता है, एबीसी में मॉड्यूल से आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर मंगाना पड़ता है। ठीक, वी विल टेल और सबमिट मोर अबाउट द डेकोरेटर्स, क्या होते हैं हमारे पास, पाइथन में होते हैं, बहुत ही काम के आते हैं। एंड अदर लैंग्वेज जानती हैं किसके बारे में, आपके एनोटेशन के नाम से, ठीक है, जावा वास हो तो एनोटेशन से, इसको मैंने यहाँ पे ये कमेंट कितना कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। ओके, ठीक है। तो देखो, इनकैप्सुलेशन मतलब होता है कि ये करना, रैपिंग ऑफ फीचर्स इनटू सिंगल यूनिट। मींस क्या हो, देखो आगे बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप उनको सिंगल बनाना, ताकि क्या करते हैं, आप डेटा क्या कर सको, रैप कर सको, रैप कर दो सिंगल यूनिट के अंदर, तुम्हें फीचर्स को लपेट दो और आपको सिर्फ क्या मिलना चाहिए, सिर्फ क्या मिलना चाहिए, आपको इंटरफेस मिलना चाहिए, ठीक है। प्लस एक्शन, एक्शन देखेंगे जल्दी सुनना है, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा देखो मेरे पास क्लास, एक बैंक के नाम की मेरे पास क्लास है, आपको ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बैंक क्लास होने दो, ठीक है। तो मैंने इसमें कहा कि मेरे पास सेल्फ डॉट अकाउंट है, अकाउंट, सॉरी अकाउंट कर सकते हैं, यहाँ तो होती नहीं बात नहीं ना मुझे, नहीं, सेल्फ बैलेंस, ठीक है। तो मैंने क्या था, मैंने यहाँ पे कहा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अकाउंट इक्वल बैलेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे कह दिया, चलो ऐसे करते हैं, लगभग दिखाएं कुछ एक्शन दिखा, उससे क्या कमाल है, इनकैप्सुलेशन। अच्छा बताओ, मेरे पास एक बैंक है, क्लास है तो कभी बैंक है, बैंक में मुझे पैसा जमा कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा नाम देव है, देव ने क्या किया, बैंक में जाते हैं, वो एसबीआई बैंक में गए, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने यहाँ पे अपने 1000 रुपीज को जमा करा दिया, ठीक। अब क्या चाहते हैं, देव जाना चाहते हैं कि भाई मेरा बैलेंस गया कि नहीं, उन्होंने गया कि स्लिप निकाल का, ऐसा ऐसा कुछ लिखा कि देखो मेरे पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर अकाउंट बता दो मेरे पास कितना बैलेंस है, तो मैं यहाँ पे किया और रन करा, निकल क्या गया, बैंक हैज नो ऑफ द अकाउंट, तो यहाँ तो भाई अकाउंट है, और सॉरी सॉरी स्पेलिंग माई मिस्टेक, क्लियर है, बैंक हैज नो एट्रीब्यूट, अकाउंट तो है ही नहीं इसके पास, बट आप यहाँ ने डिक्लेयर किया है, तो क्या है, इसे कहते हैं मेरा प्राइवेट वेरिएबल टू द क्लास, इसे क्लास में आपको अंदर मिलेगा, एंड डायरेक्टली भैया एक्सेस इम्पॉसिबल है, तो आप ये वाले वेरिएबल के इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। हम लोग करेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, देखो भैया मैं तो कोड लिख रहा हूँ, हमने चाहते क्या कहते सब लोग कोड जाने इसके पास, क्या कहते हैं, इसके लिए आपको इधर रियल वैल्यू को हाइड करने के करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे गेटर एंड सेटर। गेटर मतलब डेटा रिट्रीव करने वाले, सेटर मतलब डेटा को सेट करने वाले, ठीक है, अपडेट करने वाले। तो मैंने पहले बनाया गेट डिटेल्स, क्या करता है, स्टेप लेता है तो अपने आप लेके आएगा, मैंने कह दिया रिटर्न, क्या कहते हैं, तो रिटर्न कर दो अकाउंट बैलेंस, सेल्फ डॉट अकाउंट डेफ एच, क्या बोले ब्रो, हाँ स्टडी हो सेट अकाउंट,
क्या करेंगे? इफ, यदि क्या है, यदि आप जो मुझे नया बैलेंस दे रहे हो, क्या है, यदि मेरा बैलेंस कैसा, सॉरी, BALANCE, अरे भाई इतनी गलती, BALANCE, बैलेंस, बैलेंस, इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन जीरो, अगर भैया हमारा बैलेंस जीरो से बड़ा है, तभी हम लोग क्या करेंगे, अपने स्वैप अकाउंट में पैसों को डालेंगे। तो जीरो रिस्पॉन्ड डालता है नहीं, हम डाल दें बैलेंस हम डाल दिए इसके अंदर, ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो हम कर देंगे रिटर्न इनवैलिड अमाउंट, ठीक। तो क्या हुआ देखो, if we declare like this class variable then we cannot access it from outside, that is impossible है। तो इसके लिए अगर यहाँ पे मेथड देंगे, ठीक। आपको देखो तो पता क्या हुआ, मेरा कोड तो बड़ा हो गया, तो क्या होता है, बैंक फॉर एग्जाम्पल रियल बैंक क्या करती है, आपको डैड नहीं करे जाओ तुम अंदर चले जाओ, कहाँ पे, आप अंदर कैबिन में चले जाओ, वहां अपना बैलेंस रखना, तो नहीं, वो जल्दी वो आपको देती है एटीएम कार्ड, आपकी पासबुक, ताकि उसकी हेल्प से आफ्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के बाद करो भी आप अपना डेटा को चेंज करा पाओ। फिर आफ्टर सबमिटिंग द इक्वल बैलेंस, ठीक है, मतलब आप जब उनको नोट्स दोगे, आप उनको अमाउंट दोगे, तभी आपका वो अपडेट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या है कि अभी तो मैं छोटे मोटे तो कोड है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट नहीं कर रहा है। आगे क्या होता है कि जो क्या है कि भैया तो बैंक चालू हो गया है, तो पहले क्या करेगा, वो सर्वर से जुड़ेगा, क्या करेगा, वो सर्वर से जुड़ेगा, क्यों क्या करेगा, आपका डेटा चेक करेगा, भैया रियल पर्सन हो कि नहीं हो, फिक तो नहीं हो, उसके बाद में करेगा, आपको भैया बैलेंस दिखाएगा और बैलेंस चेंज कर सकता है। बैलेंस आप नहीं चेंज करोगे, बैलेंस कौन सी करेगा, अकाउंटेंट चेंज करेगा, ठीक। तो चीज लाइक दिस हैपेंस मेजर प्रोजेक्ट बट राइट नॉट स्मॉल। तो लेट्स सी, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास 1000 रुपए डाल दिए, तो उनको मुझे चाहिए गेट डिटेल चाहिए, ठीक है, कि मेथड है तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या गया, अकाउंट में 1000 ना, बढ़िया, बहुत पैसे मेरे पास है। तो मान लो क्या किया कि देव यूज 560 रुपीज, 560 हमने यूज कर लिया। अब हम क्या करें, तो मैंने कहा देव डॉट सेट अकाउंट, सेट अकाउंट बैलेंस करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्या लिखा, बैलेंस डाल, उसमें डाल देंगे क्या। तो जो मैंने किया, मैंने डालने इसमें क्या, हम इसमें डाल के रख देंगे इसके अंदर, क्या चीज हम डालते हैं, मैंने कर दिया कितना, अगर हम लोग 560 रुपीज को इस्तेमाल करते थे, मेरे पास में बच रहे हैं, कितना 440 रुपीज मेरे बच रहे होंगे, हम मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है, लिए, ठीक। नहीं जो तुम ऐसे भी करते थे, तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा अजीब दिखेगा पर ठीक काम करता है, देव डॉट गेट लेके आए, इसमें कितना मैच कर देंगे, 560 कर लिए हमने, इसे मैच कर दो, ये करना है फ्रेंच देव डॉट गेट डिटेल्स। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, क्यों हमने यहाँ रिटर्न करा ना ये चीज, तो गुस्सा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो तो मतलब मैं वही करना, क्या है, अकाउंट बैलेंस 1000 इनिशिएटेड हुआ था, फिर मैंने कुछ खर्चे पानी कर लिए, तो 4 साल में बच गए मेरे पास, ठीक है। देखिए सिंपल सा बैंक एग्जाम्पल में इनकैप्सुलेशन के, मतलब क्या है, देखो भैया, इनकैप्सुलेशन करता क्या है कि जितने फीचर्स आपके हैं वो तो क्या हो जाएंगे, सब रैप कर दिए जाते हैं, लपेट दिया जाता है, और क्या शो करता है, सिर्फ और सिर्फ उसके फीचर्स, मतलब मेथड्स मिलना है आपको यूज करने के लिए, आपको कोडिंग में छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप किससे करोगे, मेथड से करोगे, ठीक है। और दिस मेक्स व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, डेटा को रैप करना, तो कौन से, रैपिंग ऑफ पेज इनटू सिंगल यूनिट। देखो क्या होगा, मेरे पास बहुत सारे क्या है, मेरे पास है यहाँ पे फीचर्स हैं, बट क्या है कि आपका यहाँ पे मैंने से एक ऑब्जेक्ट की मैं सब पूरा काम कर रहा है, मुझे बार बार यहाँ पे चेंज नहीं करना, तो ये क्या हुआ, मैं इनकैप्सुलेशन। और दिस मेक्स आवर पाइथन कोर्स कंप्लीट, कंप्लीट तो नहीं, बट we can say now we have some basic and advanced, no, basic and intermediate knowledge of the Python. Let's move to the and second mega chapter. Okay, so I have prepared a very good, not bad, not good, but little bit of information for you guys. ठीक है, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा डेटा टाइम निकाल के मैंने थोड़ा सा इकट्ठा किया। तो क्योंकि हम लोग पाइथन में सेकंड स्टेप लेते हैं अपना बड़ा सा स्टेप, तो क्या है कि मुझे को या हम लोगों को क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक को चुनना है, ठीक।
ये क्या है, ये हमारे हैं फ्रेमवर्क्स 1 2 3। पाइथन के फ्रेमवर्क काफी सारे हैं बैकएंड में डेवलपमेंट करने के लिए, बट वी हैव 3 गुड टू गो वाले। ठीक है, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, जीडीएंगो, तीनों ही भैया पाइथन के फ्रेमवर्क्स हैं। क्या काम होता है, बैकएंड डेवलपमेंट को थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि हम लोग और चीज कर सकते हैं, मतलब और अच्छे से कहते हैं डेवलपमेंट कर सके बैकएंड में। ठीक है, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, जीडीएंगो। ठीक है, थोड़ा जूम करने में तो क्या है कि देखो, अब आपको हमें तो पता भी नहीं कौन सा अच्छा लगा, मुझे तो पता क्या, पहली चीज हम इन तीनों में से कोई एक स्टार्टिंग करेंगे। ठीक, क्योंकि देखो बताते हैं पहले डीजल खाते पे घर का है, पढ़ना चालू किया तो काफी बड़ा लंबा समझ आएगा। फास्ट एपीआई जितना नाम दिख रहा है उतना ही फास्ट भी है, कि आफ्टर यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बैक एंड डेवलपमेंट यू कैन गो ऑन दिस, यू कैन डू इजिली आफ्टर लर्निंग दिस वन। ठीक है, तो अब दो बात क्या आती है कि हमें इन तीनों में से कौन स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन चालू करना चाहते हो। तीनों ही बहुत बढ़िया है, ये थोड़ा सा नया है और ये दोनों खाते पीते करके हैं। तीसरी बात वो मान जानी हस्ती है क्योंकि आदित्य है। तो पहले हम बात करते हैं फ्लास्क। फ्लास्क बर्तन कहते हैं, आप देख भी पाए हम लोगों बना हल्का सा, वेब डेवलपमेंट वन ड्रॉप एट अ टाइम, शॉर्ट देख कहने का। लाइट एंड फ्लेक्सिबल है, बहुत ही कम आपको इसमें करना पड़ता है, आपको बहुत ही कम हमें ये करना, टाइम वेस्ट करना है कन्फिगरिंग करने, जस्ट ऐड करते जाओ, ऐड करते हो, काम आपका बनता आता है। मैनुअल फीचर्स, आप सब कुछ खुद से सेट करना पड़ता है, मतलब ORM लगाओ, ऑथ लगाओ। ठीक है, यहाँ तक डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करो। ठीक है, मतलब हम पे मैनुअली सब कुछ करना पड़ता है। गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एंड माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, छोटे मोटे काम आता है, और प्लस अगर आप एक माइक्रो सर्विस पे काम कर रहे हो तब भी वहां पे आता है। ठीक है, मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, यू कैन सर्च ऑन इट। आपके पास कल का पूरा समय है, हम लोग परसों से अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे इसके ऊपर काम करना, इन टूलों के ऊपर। ठीक, थोड़ा टाइम वो भी चाहिए होगा इकट्ठे करने की, तुम लोग क्या चाहते हो। ठीक है, तो फ्लास्क का देख लिया हम लोगों ने। फास्ट एपीआई नाम भी फास्ट है, फीचर भी फास्ट है। क्या है, एसिंक्रोनस फास्ट, बहुत ही तेज है। कैसे, बिल्ड फॉर परफॉर्मेंस एसियन स्टारलेट। ठीक है, थोड़े से नए नए फीचर्स हैं, तो ये करता है ऑटोमेटिक जॉब का सपोर्ट करता है, मतलब एक बार आपने कोड लिख दिया तो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद कर लेता है। बेस्ट फॉर मॉडर्न एपीआई, जी एपीआई बनाने में काम आता है। ठीक है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं, उसका हम जिक्र करेंगे क्या होता है। एंड हमारा फाइनल आंसर जीरेंगो, क्या लिखा है, फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, मतलब फ्रंट एंड भी होगा बैक एंड भी होगा, तो ये थोड़ा सा बढ़िया है। मतलब क्या कहते हैं, आपको भी सब पैक देता है ये। ORM आपको मिलेगा, एड मिलता है, ऑथ मिलता है, एंड मैनी मोर आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भी आपको इसमें अंदर डालना नहीं है, मतलब सब आपको मिलेगा। एंड प्लस दिस वन इज कॉल्ड बैटरी इंक्लूडेड फ्रेमवर्क, मतलब इसमें कुछ आपका काम फास्ट करने के लिए जिसमें बैटरी लगी आती है, तो आपको बस कमांड देनी है, वो काम करके दे देगा आपको। कन्वेंशन ऊपर कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको जो क्या होता है, आप काफी चीजें मैनुअल नहीं करनी है, आप ऑटोमेट कर सकते हो, आपको बस कमांड देनी है यहाँ पे, वो उन चीज समझ कर। एंड इनफोर्स स्ट्रक्चर, भैया ये आपको फोर्स करते हैं कि तुम्हें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगी, दैट्स व्हाट कॉल्ड फ्रेमवर्क। बेस्ट फॉर लार्ज एप्लीकेशन, छोटे का कोई दिक्कत नहीं, बड़े से बड़ा तुम आते हो, आप अच्छी खासी कंपनीज का यूज करती हैं। सो यू गाइस नीड टू चूज वन ऑफ द थ्री, इनमें से कोई एक चुनो जो आपको अच्छा लगे, स्टार्ट करना चाहो। डीजे में थोड़ा हैवी है, फास्ट वाला लाइट है, और फास्ट पे थोड़ा मॉडर्न है, अगर तीन शब्दों में गए तो चूज एंड कमेंट ऑन द वीडियो, और आई विल आल्सो पुट अ पुल, हम लोग पुल भी करने वाले हैं फास्ट पे आएगी क्लास और डीजेंगो के लिए। ठीक है, सो वोट ऑन दैट टू, यू कैन वोट ऑन दैट। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, सी यू गाइस, आई होप यू गाइस डू द पाइथन कोड बाय मी। बिल्कुल लो लेवल पता, बट वी हैव ट्राइड द बेस्ट ऑफ बेस्ट व्हाट वी कैन गिव यू, अंडरस्टैंडिंग योर कमेंट्स, समझा हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है, नहीं पर कोई दिक्कत नहीं, जो भी मैंने हम लोग समझा उसको। तो क्या होता है, आप लोग कहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, हम लोग बैकएंड डेवलप स्मार्ट करेंगे, कुछ नहीं तो क्या हमारा बेस मार्क पूरा रहेगा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, आगे मिलेंगे।